दोस्तों सोचिए, जब एक मासूम बच्चा ये कहे पापा को मम्मी ने लाइटर से जलाया है, तो आपके रोंगटे खड़े नहीं होते क्या? नेवड़ा के सीरसा गांव की ये कहानी सिर्फ एक दहेज हत्या नहीं, बल्कि एक ऐसी त्रासदी है जिसने पूरे समाज को झंझोर कर रख दिया। जहां शादी में स्कॉर्पियो, बुलेट, हैसियत से ज़्यादा दान दहेज देने के बाद भी लालच की आग शांत नहीं हुई और आखिरकार पति ने अपनी ही पत्नी को पेट्रोल डालकर जला डाला, वो भी बेटे के सामने। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल दोस्तों, खबर स्टोरी के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। ये कहानी शुरू होती है 2016 से। दादरी थाना इलाके के रूपबास गांव के राज सिंह और भिखारी सिंह की दो बेटियां कंचन और निक्की, दोनों बहनों की शादी एक ही घर में हुई, ग्रेटर नोएडा के सीरसा गांव में। कंचन की शादी बड़े बेटे रोहित भाटी से हुई और निक्की की शादी छोटे बेटे विपिन भाटी से हुई। दोनों बेटियों की शादी में पिता और परिवार ने हैसियत से ज्यादा दहेज दिया। एक स्कॉर्पियो गाड़ी, एक बुलेट बाइक, सोने चांदी के गहने और घर का सारा सामान। लेकिन अफसोस, ससुराल वालों की नजरों में ये सब कुछ भी नहीं था। शादी के कुछ ही समय बाद विपिन और उसके परिवार वालों ने नई मांग रख दी, 35 लाख रुपए नगद, क्योंकि उनका कहना था कि स्कॉर्पियो और बुलेट तो आम बात है, हमें पैसों की जरूरत है। निक्की और कंचन दोनों बहनों के लिए ससुराल अब एक नरक बन चुका था। रोहित और विपिन अपनी पत्नियों को अक्सर पीटते, सास दया और ससुर सत्यवीर गालियां देते थे और बार बार ताने कसते, अपने बाप से पैसे मंगवाओ नहीं तो घर में चैन से नहीं रहने देंगे। दोनों बहनें एक ही घर में थी, एक दूसरे का सहारा बनती थी। जब एक पर मारपीट होती तो दूसरी संभालती थी, लेकिन हर दिन ये जिंदगी जहर बनती जा रही थी। कंचन कहती है, कई बार पंचायत हुई, बड़े बुजुर्गों ने समझाया दहेज मत मांगो, लेकिन ससुराल वाले नहीं माने। उनकी नज़र सिर्फ पैसों पर थी। अब आता है वारदात वाला दिन था गुरुवार 21 अगस्त की शाम। सीरसा गांव का वो घर जहां निक्की रहती थी, वहीं से शुरू हुआ वो खौफनाक मंजर। शाम करीब 5:30 बजे विपिन और उसकी माँ दया फिर से निक्की को दहेज के लिए ताने देने लगे। ताने से गालियां बनी, गालियों से थप्पड़ और फिर लात घूसे। निक्की रहम की भीख मांगती रही, मत मारो, बस करो, मैंने अपने मायके से बहुत कुछ ला दिया है, अब और कैसे लाऊं? लेकिन दरिंदों का दिल नहीं पिघला। अचानक सास दया ने अपने हाथ में रखा थिनर जलनशील पदार्थ उठाया और उसे अपने बेटे विपिन को थमा दिया। विपिन ने बिना सोचे समझे वो पूरा थिनर निक्की पर उड़ेल दिया। निक्की ने भागने की कोशिश की, लेकिन तभी विपिन ने जेब से लाइटर निकाला और आग लगा दी। वीडियो में कैद हुई चीखें ये सब देख रही थी निक्की की बड़ी बहन कंचन। उसने हिम्मत दिखाई और फोन निकालकर वीडियो बनाना शुरू कर दिया। वीडियो में साफ दिख रहा है विपिन और उसकी मां दया निक्की के बाल पकड़कर उसे पीट रहे हैं। फिर निक्की के ऊपर जलनशील पदार्थ डाला जाता है। कुछ ही सेकंड में लपटें भड़क उठती हैं। कंचन अपनी बहन को बचाने दौड़ी, लेकिन विपिन ने उसे भी मुक्कों से पीट दिया। कंचन बेहोश हो गई। वीडियो में दिखाई देता है निक्की आग की लपेटों में घिरी हुई है, सीढ़ियों से नीचे भागने की कोशिश करती है। वो बुरी तरह से झुलस चुकी है, उसके कपड़े जलकर राख हो रहे हैं और वो दर्द से चीख रही है। पड़ोसियों ने जब चीखें सुनी तो वो दौड़ कर आए। उन्होंने कंबल डालकर आग बुझाई, लेकिन तब तक निक्की का आधा शरीर जल चुका था। अब अस्पताल की जंग। पड़ोसियों और परिवार वालों ने निक्की को पहले फोर्टिस अस्पताल पहुंचाया। वहां डॉक्टरों ने कहा कि हालत नाजुक है और तुरंत दिल्ली के सफदरगंज अस्पताल रेफर करा गया। निक्की जलने के दर्द से तड़प रही थी। उसका छोटा बेटा रो रो कर कह रहा था, पापा ने मम्मी को जलाया है, पापा ने मम्मी को मार डाला। ये शब्द सुनकर हर किसी की रूह कांप उठी। इलाज चल रहा था, लेकिन निक्की का शरीर 80% से ज्यादा जल चुका था। 22 अगस्त की सुबह डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पूरे गांव में मातम फैल गया। निक्की की बहन कंचन ने रोते हुए कहा, मैंने अपनी आंखों से देखा है, विपिन ने पेट्रोल डाला, आग लगाई, मैंने वीडियो भी बनाया है, उन्होंने मुझे भी पीटा था। अगर पड़ोसी ना आते तो शायद मैं भी जिंदा ना होती। एक पिता का दर्द। निक्की के पिता ने कहा, मैंने अपनी बेटियों की शादी में स्कॉर्पियो और बुलेट दी थी, हैसियत से ज्यादा दहेज दिया, लेकिन इन दरिंदों का लालच कभी खत्म नहीं हुआ। अब मेरी बेटी को भी आग में झोंक दिया। उन्होंने साफ कहा, मैं चाहता हूँ कि मेरी बेटी के हत्यारों को फांसी मिले। फिर पुलिस कार्रवाई। निक्की की बहन की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज किया। आरोपी नामजद हुए। पति विपिन भाटी,
जेठ रोहित भाटी, सास दया, ससुर सत्यवीर। 23 अगस्त को पुलिस ने विपिन को गिरफ्तार कर लिया। बाकी आरोपी फरार है। 25 अगस्त रविवार पुलिस आरोपी विपिन को मेडिकल के लिए जिला अस्पताल ले जा रही थी। इसी दौरान विपिन ने अचानक दरोगा की पिस्टल छीन ली और भागने की कोशिश की। पुलिस ने तुरंत पीछा किया और सिरसा चौराहे पर उसे पैर में गोली मारकर पकड़ लिया। विपिन को फिर से अस्पताल में भर्ती कराया गया। पकड़े जाने के बाद विपिन ने शर्मनाक बयान दिया, मैंने नहीं मारा है, वो खुद मरी है। मियाँ बीवी में लड़ाई होती रहती है, मुझे कोई पछतावा नहीं है। अब शुरू हुई इंसाफ की लड़ाई। जस्टिस फॉर निकी। निकी की मौत के बाद लोग गुस्से में हैं। कासना में पंचायत हुई, लोगों ने धरना दिया, पोस्टर लेकर नारे लगाए, हमारी बहन को इंसाफ दिलाओ, जस्टिस फॉर निकी। निकी का छोटा बेटा आज भी वही बात दोहराता है। पापा ने मम्मी पर कुछ डाला, फिर लाइटर से आग लगा दी। उस मासूम की आंखों में अभी भी वो खौफनाक मंजर मौजूद है। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ निकी की नहीं है, बल्कि हर उस बेटी की है जिसे शादी के बाद लालच की बलि चढ़ा दिया जाता है। दहेज एक जहर है और जब तक समाज इस जहर को खत्म नहीं करेगा, तब तक निकी जैसी न जाने कितनी बेटियां जलती रहेंगी। दोस्तों, इस पूरी घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना या किसी का दिल दुखाना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको होशियार रखना है। मिलते हैं कवर स्टोरी के किसी नए एपिसोड में। जब तक अपना ख्याल रखें।